हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग वांगजी से पूछता है अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपस में बातें करने का, तो हम तुम्हारी प्लेस पर चले या मेरे प्लेस पर। आखिरकार वो दोनों वयिंग के प्लेस पर आते हैं क्योंकि वयिंग का प्लेस वहाँ से काफ़ी पास में भी था। और अगर वांगजी वयिंग को अपने प्लेस पर इन्वाइट कर भी लेता तो लैंशचान उसे बहुत तंग करता। वयिंग का घर सिटी के एकदम किनारे पर लोकेटेड था, जो एकदम पीसफुल जगह थी। वयिंग वांगजी को अपने बंगलो के आगे कार पार्क करने के लिए कह देता है। वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वयिंग का घर ऐसी जगह पर होगा, पर सडनली इस थॉट से ही कि अब उसे वयिंग के पेरेंट्स से भी मिलना होगा, वांगजी काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। तभी वयिंग बाहर आकर उसके ड्राइवर सीट पर नॉक करते हुए कहता है, तुम बाहर आओगे भी या नहीं? घर पर कोई भी नहीं है, चिंता मत करो, और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। वांगजी फाइनली कार से बाहर आ जाता है और वो दोनों वयिंग के घर की तरफ जाते हैं। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखा था। हर जगह सामान फैला हुआ था। टेबल पर बुक्स फैली हुई थी, काउच पर जगह जगह स्क्रिप्ट थी। वांगजी बहुत ही क्वाइटली पूरी जगह को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसकी आंखें एक पिक्चर पर पड़ती हैं। उस फोटोग्राफ में एक कपल था जिसने अपनी गोद में एक बेबी को लिया हुआ था। वांगजी सोचने लगता है शायद ये वयिंग और उसके पेरेंट्स होंगे। तभी वो एक और फोटोग्राफ को देखता है जिसमें वयिंग, जेंगछा और साथ में एक लड़की भी थी और तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीसरी फोटो एक फैमिली फोटो थी, पर इसमें कपल एकदम डिफरेंट थे। तभी वयिंग वांगजी से कहता है, जेंगछा मेरा एडॉप्टिव ब्रदर है, ये एक सीक्रेट है, ओके, तो प्लीज़ किसी को मत बताना। वांगजी कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे जांग्स ने अडॉप्ट कर लिया था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से ये एक सीक्रेट है, क्योंकि जेंगछा नहीं चाहता था कि उसे सिर्फ इस वजह से रोल्स मिले क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है। वो पूरा पागल है, उसे ऑलरेडी कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं बिना मेरी मदद के। वयिंग ये सब बोले ही जा रहा था। वांगजी उसकी तरफ देखता है तो वयिंग कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही शेयर कर रहा हूँ? वांगजी इससे पहले कुछ कहता वयिंग आगे बढ़ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। 30 मिनट बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो एकदम शांति के साथ खा रहे थे क्योंकि वांगजी ने वयिंग को बात करने से बैन कर दिया था। वांगजी खुद भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वयिंग ने बहुत स्पाइसी खाना बनाया था। खाना खा लेने के बाद वांगजी वयिंग से प्लेट्स को वॉश करने के लिए कहता है, पर वयिंग उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है गेस्ट को केवल रिलैक्स करना चाहिए और वो उसे काउच पर जाने के लिए कह देता है। डिशेस वॉश कर लेने के बाद वयिंग अपने हाथ में टी और बिस्किट्स लेकर वांगजी के पास वापस आता है। वो अपने लिए कॉफ़ी और वांगजी के लिए टी लाया था। वो उससे कहता है, चलो 21 क्वेश्चंस गेम खेलते हैं। वांगजी उससे पूछता है, ये कैसा गेम है? वयिंग एक बिस्किट खाते हुए कहता है, ये बहुत ही सिंपल है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें आंसर देना है। ये हम टर्न के साथ करेंगे जिससे ये गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम हमारे कैरेक्टर्स की तरफ से भी आंसर करेंगे। पहले मैं शुरू करता हूँ, तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है? वांगजी कहता है, रीडिंग। वयिंग पूछता है, और अगर लंजा की फेवरेट हॉबी पूछी जाए तो, जो तुम्हारा कैरेक्टर है? वांगजी कहता है, उसे भी रीडिंग पसंद है। वयिंग कहता है, तुम दोनों की ही एक बोरिंग सी हॉबी है। अब तुम पूछो, तुम्हारा टर्न है। वांगजी उससे पूछता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? वयिंग कहता है, डॉग से। डॉग्स बहुत टेरिफाइंग होते हैं। वांगजी पूछता है, लेकिन क्यों? तो वयिंग कहता है, ये तुमने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें तुम्हारे टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। वो दोनों इसी तरह ये गेम खेलते रहते हैं। वांगजी वयिंग के बारे में बहुत कुछ जान गया था। वयिंग ने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी वांगजी को बहुत कुछ बता दिया था कि किस तरह उसे अल्कोहल पीना बहुत पसंद है। ये उसका चाइल्डहुड होम है। उसके पेरेंट्स जब जिंदा थे तो वो यहीं रहा करते थे। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था कि वयिंग अपनी प्राइवेट लाइफ उसके साथ शेयर करने में इतना कंफर्टेबल है। वांगजी ने हमेशा सोचा था कि वयिंग की लाइफ एक ओपन बुक की तरह है, क्योंकि उसने वयिंग के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देख लिए थे। पर आज जो भी कुछ उसे वयिंग के बारे में पता चल रहा था, उनमें से कुछ भी उसके इंटरव्यूज़ पर नहीं था। वांगजी अब वयिंग से पूछता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? तो वयिंग कहता है, मेरे शिजे के हाथ का बना हुआ लोटस रूट सूप, या फिर कोई भी डिश, बस वो स्पाइसी होनी चाहिए। वैसे मेरा जो कैरेक्टर है वयिंग का, उसे भी स्पाइसी डिशेस बहुत पसंद है। वांगजी कहता है, तुम जानबूझकर अपने इंटरेस्ट वैसे ही बता रहे हो जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टर के हैं। वयिंग कहता है, ऐसा नहीं है, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे और तुम्हारी कैरेक्टर लंजा के बीच में बहुत डिफरेंस है।
वांग जी पूछता है तो तुम्हारे और तुम्हारे कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? वुयिंग कहता है मैं अपने लव्ड वंस को इतने दिनों के लिए कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कास्ट को अभी तक नहीं पता था कि वुयिंग अचानक से क्यों गायब हुआ था, क्योंकि डायरेक्टर वुयिंग के डिसअपेरेंस को शो के बिल्कुल एंड में रिवील करने वाला था। वुयिंग अब वांग जी से पूछता है तुम्हारे और तुम्हारे कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? वांग जी कहता है मैं अपने लव्ड वंस को इतने दिनों के लिए कभी गायब नहीं होने देता। इस बात पर वुयिंग हंसने लगता है और उससे पूछता है ऐसा है क्या? और अगर बैट के बारे में पूछा जाए तो तुम्हारे और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे लंजा? वांग जी को पता था कि वुयिंग उसे जानबूझकर टीज कर रहा है। वो उसका जवाब दिए बिना वहां से उठकर जाने लगता है। तभी वुयिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है ठीक है, मैं नहीं करूँगा अब ऐसा, मैं बस मजाक कर रहा था, नाराज मत हो। मैं तो बस तुम्हारे मूड को लाइटन अप करने की कोशिश कर रहा था लंजा। वांग जी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वांग जी उस सीन को इस वक्त तो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था जब वो दोनों साथ में बेड में थे, स्पेशली तब जब वुयिंग उसके इतना नज़दीक है। वुयिंग अपनी नोज स्क्रैच करते हुए कहता है मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारे फैंस वो सारे सीन्स देखेंगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद उन्हें तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे जैसे इंसान के साथ उन सीन्स को टॉलरेट जो कर पा रहे हो। वांग जी उससे पूछता है टॉलरेट? वुयिंग कहता है हाँ, तुम मुझसे नफरत जो करते हो, है ना? वांग जी उससे कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वुयिंग पूछता है तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो तुम मुझे डिसलाइक करते हो? वांग जी कहता है मैं तुम्हें डिसलाइक भी नहीं करता, हालांकि मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि तुम मुझे डिसलाइक करते हो। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है आर यू क्रेजी लंजा, क्या तुम गॉसिप साइट्स नहीं रीड करते, वो आर्टिकल्स जो हम दोनों के बारे में छपते हैं? वांग जी कहता है मैं वो सब रीड नहीं करता। वुयिंग पूछता है तुम टीवी तो देखते होंगे ना? वांग जी कहता है मैं केवल न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ। वुयिंग की आंखें अब और भी ज़्यादा खुली की खुली रह जाती हैं और वो उससे कहता है तो तुम हम दोनों के बीच जो फाइट चल रही है उसके बारे में नहीं जानते? वांग जी पूछता है फाइट? कैसी फाइट? इस बार वांग जी सच में बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहा था। वुयिंग कहता है इंटरव्यू लंचा, तुमने इंटरव्यू में मेरी एक्टिंग के बारे में कुछ कहा था जो बहुत गलत था, और तभी से लोग हमारे बारे में उल्टा सीधी बातें करने लगे कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। वांग जी कहता है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वुयिंग कहता है तुमने कुछ लाइंस कही थी लंजा। वांग जी उससे कहता है वो बहुत लंबे समय पहले की बात है। वुयिंग कहता है तो तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते? वांग जी फिर उससे कहता है नहीं करता। वुयिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी से कहता है तुम मुझसे नफरत नहीं करते? वांग जी उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा देता है। वुयिंग उससे कहता है तुम मुस्कुरा रहे हो लंजा, क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ प्लीज़? वांग जी कहता है ये सिर्फ एक स्माइल है। वुयिंग कहता है ये सिर्फ एक स्माइल नहीं है, तुम कभी भी नहीं मुस्कुराते हो, तो मेरे लिए तो ये एक प्रीशियस स्माइल है। अगर मैंने इसकी पिक्चर ले ली ना तो मैं रातों रात बिलियनर बन जाऊंगा, प्लीज़ मुझे एक पिक्चर लेने दो। वांग जी कहता है नहीं। वुयिंग अब मुंह बनाते हुए कहता है तो तुम मुझसे नफरत ही करते हो। वांग जी उसके उन पाउटी लिप्स पर किस करना चाहता था, वो इतना चाइल्डिश जो दिख रहा था, पर वो वुयिंग से कहता है अगर मैं तुमसे नफरत करता होता तो मैं तुम्हारे घर नहीं आता, मैं उन लोगों के घर नहीं जाता जिनसे मैं नफरत करता हूँ। वुयिंग कहता है हाँ ये सच है, पर मैं सोच रहा था कि तुम बस थिक स्किन्ड बन रहे हो। वांग जी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वुयिंग इस बार उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ मत जाओ नरंजा। वांग जी अपना हाथ झटके से हटाते हुए कहता है मुझे टच मत करो, क्योंकि अगर वुयिंग उसे ऐसे ही टच करता रहता तो वांग जी की पूरी बॉडी हॉट हो जाती। वुयिंग उससे कहता है आई एम सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे ही तुम्हें टच कर दिया। पर इससे पहले कि वांग जी वुयिंग से कह पाता कि उसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। ये उसके फ़ोन का अलार्म था, क्योंकि 8 जो बज चुके थे। अपने अलार्म को ऑफ करते हुए वांग जी वुयिंग से कहता है मुझे अब जाना होगा। वुयिंग पूछता है क्या तुम्हें अभी भी कोई काम है? वांग जी कहता है नहीं, मैं 9 बजे तक सो जाता हूँ। वुयिंग फिर से हंसते हुए कहता है आर यू सीरियस लंजा? वांग जी उससे कुछ नहीं कहता, सीधा बाहर जाने लगता है। वुयिंग भी उसे फॉलो करते करते उसकी कार तक पीछे आ जाता है। वांग जी कहता है तुम्हें बाहर तक आने की ज़रूरत नहीं थी। वुयिंग कहता है इट्स ओके लंजा, यहाँ आसपास वैसे भी कोई पपराजीज नहीं है, तो हम दोनों को लेकर कोई उल्टी सीधी न्यूज़ नहीं बनाएगा।
मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा लंजा, फिर से ज़रूर मिलेंगे। वुयिंग की उस मुस्कुराहट को देखकर वांग जी के स्टमक में जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो स्टीयर व्हील पर अपना हाथ टाइटली पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो कार से बाहर आकर कुछ ऐसा कर देता जो उसे नहीं करना चाहिए। वो वुयिंग से कहता है, थर्सडे को मिलते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो दिन आ गया था जब उन्हें बाकी सारे कास्ट मेंबर्स के साथ ऑफिशियल फिल्मिंग शुरू करनी थी। वांग जी ऑलरेडी वुयिंग के साथ इंटीमेट सीन कर चुका था और उसे रोल्स को परफेक्शन के साथ करने के लिए वुयिंग के साथ समय भी बिताना था। ये सब की वजह से ऑलरेडी उसकी नर्वसनेस बहुत बढ़ गई थी। तभी उसके बेडरूम पर नॉक होता है और शिचैन अंदर आता है। उसके हाथ में स्क्रिप्ट थी। वो वांग जी से कहता है, आज सुबह ही मुझे ये स्क्रिप्ट रिसीव हुई और मैंने इसे थोड़ा सा पढ़ लिया। अपकमिंग एपिसोड्स में तुम्हारे और विविशन के बीच एटलीस्ट 4 और सेक्स सीन्स होने वाले हैं। लास्ट टाइम जो तुम लोगों ने परफॉर्मेंस की थी शायद वो उन्हें बहुत पसंद आई है। गुड लक। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए स्क्रिप्ट वांग जी के हाथ में देकर चला जाता है। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए उस स्क्रिप्ट को रीड करना शुरू करता है और जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, क्योंकि अब वो सच में मुसीबत में था। दूसरी तरफ जेंगछा भी वुयिंग के पास आता है। वुयिंग काउच पर लेटा हुआ उस स्क्रिप्ट को रीड करने में इतना फोकस था कि उसे जेंगछा के आने का पता भी नहीं चला था। जेंगछा उसे पैर मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ कि इस मैस को क्लीन करो, इतना लेजी बनना बंद करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वुयिंग उठकर बैठ जाता है और जेंगछा से कहता है, क्या ये कोई तरीका है अपने ब्रदर को ग्रीट करने का? जेंगछा कहता है, क्या ये भाई अपनी जगह को क्लीन नहीं रख सकता? सारा काम गेस्ट को ही करना पड़ता है। वुयिंग कहता है, तुम कोई गेस्ट नहीं हो, तुम प्रैक्टिकली यहाँ ऑलरेडी रहते ही हो, तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं मूव इन कर जाते? जेंगछा कहता है, और लोगों को हमारी एक ही घर में साथ जाते हुए पिक्चर्स क्लिक करने दूं? बिल्कुल भी नहीं। तभी जेंगछा नोटिस करता है कि कॉफ़ी टेबल पर 2 टी कप्स रखे हुए थे। वो वुयिंग से पूछता है, क्या यहाँ कोई आया था? वुयिंग कहता है, हाँ, मैंने लंजा को इनवाइट किया था हमारे आने वाले रोल्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। जेंगछा पूछता है, और उसने अग्री भी कर दिया? वेट, क्या उसने फोटोग्राफ्स देखे थे? वुयिंग कहता है, हाँ। जेंगछा पूछता है, तो क्या तुमने उसे सच बता दिया? वुयिंग कहता है, हाँ, एंड डोंट वरी, लंजा किसी को नहीं बताएगा। जेंगछा पूछता है, तुम कैसे श्योर हो सकते हो? वुयिंग कहता है, तुम भी जानते हो जेंगछा कि उसे गॉसिप्स एंड ऑल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी लंजा ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की लाइफ बर्बाद करे, तो प्लीज़ ये सब कहना बंद करो। जेंगछा कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने क्लोज हो। क्या तुमने उसका सिग्नेचर ले लिया उस मूवी कलेक्शन पे जो तुमने लांगवांग जी की इतनी सारी कलेक्ट करके रखी हुई हैं? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे मौका ही नहीं मिल पाया, और ये लंजा को मत बताना, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। जेंगछा कहता है, ठीक है, फिर मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं उठा और फिर भी मुझे ये टी कप्स यहाँ रखे हुए मिले तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, और लांगवांग जी की मूवीज़ का वो कलेक्शन भी। जेंगछा के जाने के बाद वुयिंग तुरंत साफ सफाई कर देता है और फिर वो उन कलेक्शंस को देखने के लिए आता है। वुयिंग को पता था कि जेंगछा कभी ऐसा नहीं करेगा। वो उन सारी सीडीज़ में से एक वेब सीरीज़ प्ले कर देता है जो वांग जी की थी और उसने काफ़ी टाइम से नहीं देखी थी। वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा था। वांग जी उसमें साइड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा था। उसे फर्स्ट एपिसोड में ही अपीयर होना था, पर पब्लिक डिमांड पर उसे और भी काफ़ी सारे एपिसोड्स मिल गए थे। ये लांगवांग जी का पहला रोल था और इसके बाद से ही वांग जी ऑडियंस के दिल में बस गया था। वुयिंग ने पूरी तरीके से रिसर्च कर रखी थी। एक्टिंग की बात की जाए तो वांग जी वुयिंग का सीनियर था, पर वुयिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उससे भी पहले से था। वुयिंग 15 साल की उम्र से ही एक्टिंग करियर में आ गया था। लांगवांग जी को देखने के बाद उसने अपना करियर चेंज करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। पहली बार वुयिंग ने जब वांग जी को देखा था तो वो एक मूवी थी जिसमें वांग जी एक विलन का रोल प्ले कर रहा था। अब जब वुयिंग इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वांग जी को उस तरीके के रोल्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते। पर फिर भी जब मूवी रिलीज हुई थी तो उस वक्त लोगों के मन में बैड गाय यानी कि विलन को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मेन कैरेक्टर पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। वुयिंग को नहीं पता था कि ये केवल स्क्रिप्ट का कमाल था या लांगवांग जी ने विलन के कैरेक्टर में जान डाल दी थी। वांग जी को हमेशा स्क्रीन पर देखकर वुयिंग के मन में कुछ होता था। वांग जी के मूवमेंट से वो हमेशा कैप्टिवेटेड रहता था। उसके ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस,
वुयिंग को दीवाना बना देते थे। और जब भी वांग जी के एक्शन सीन्स होते थे, उसके फाइट सीन्स होते थे, वो तो और भी स्मूथली जाते थे। वुयिंग हमेशा सोचता था कि लंजा का स्टंटमैन भी बहुत अच्छा होगा। एक दिन वुयिंग जब जंगशा के साथ बैठकर वांग जी की एक सीरीज देख रहा था, तो वो जंगशा से कह रहा था, इतने सारे एनिमीज को डिफीट करने के बाद भी वांग जी के बाल इधर से उधर नहीं हुए हैं। उन्होंने सीन को करने के लिए कितने सारे टेक्स लिए होंगे। जंगशा उससे कहता है, टेलीविजन में ऐसे ही काम होता है। हो सकता है कि ये सारे स्टंट्स और फाइट सीन्स वांग जी खुद कर भी ना रहा हो। पर वुयिंग हमेशा इंसिस्ट करता रहता था कि वांग जी खुद से ये सारे फाइट सीन्स कर सकता है। वो जैसे वांग जी का एक फैन बॉय बन चुका था। और कुछ टाइम बाद उसे पता भी चल गया था कि वांग जी अपने सारे फाइट सीन्स खुद ही किया करता था। वांग जी की एक लेटेस्ट फिल्म देखने के बाद ही वुयिंग ने जंगशा से कहा था, मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ। जांग यालनी की वजह से उसे अपनी पहली एक्टिंग जॉब भी मिल गई थी। पहला रोल उसका कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर धीरे धीरे उसे काफ़ी अच्छे रोल्स मिलने लगे थे। पर वुयिंग का गोल था वांग जी के साथ एक्टिंग करना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी थी, पर वांग जी के साथ रोल मिल पाना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं था। पर आखिरकार उसने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वांग जी से पूछा गया था, क्या आपने विभूषण के बारे में सुना है? वांग जी जवाब देता है, हाँ। इंटरव्यूअर कहती है, ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा। उन्होंने अभी ही अपना करियर सिंगिंग से एक्टिंग में चेंज किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है? वांग जी ने ब्लंटली जवाब दे दिया था, शेमलेस। जंगशा और वुयिंग ये इंटरव्यू साथ में देख रहे थे। जंगशा वुयिंग से कहता है, वो तुमसे नफरत करता है। वुयिंग कहता है, नहीं, वो नहीं करता। हालांकि वांग जी के उन वर्ड्स को सुनकर वुयिंग को दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे कुछ बिटर सा, हैवी सा फील हो रहा था। स्टिल उसे एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी कि वांग जी मेरे बारे में इतना जानता है कि वो मुझे लेकर कोई ओपिनियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह सका। वुयिंग सडनली मुस्कुराने लगता है। जंगशा मन में सोच रहा था कि ज़रूर उसका कोई स्क्रू ढीला हो गया है, पर वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसे रॉन्ग प्रूफ करूँगा। उसका ओपिनियन मुझे लेकर बिल्कुल बदल जाएगा जंगशा, तुम देख लेना। अनसरप्राइजिंगली लोगों ने उस इंटरव्यू को इतना सीरियस ले लिया था कि वुयिंग और वांग जी के बारे में इतनी सारी खबरें छपने लगी थी। हालांकि वुयिंग उन खबरों पर कोई ध्यान नहीं देता था, पर एक लाइन हमेशा उसके दिमाग में थी, वांग जी उससे नफरत करता है और उसे इस नफरत को हटाना था। और उसे वांग जी से भी बेटर एक्टर बनना था, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वांग जी की प्रशंसा चाहता था। वांग जी का अप्रूवल उसके लिए बहुत मायने रखने लगा था और लोगों की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। और आखिरकार सालों बाद वो होने जा रहा था जो वुयिंग चाहता था। उसे वांग जी के साथ एक सीरीज मिल चुकी थी, पर अब उसे पता चल गया था कि वांग जी ने उससे कभी नफरत की ही नहीं है। और ये सोच सोचकर बार बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। आज के दिन का फिल्मिंग शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट था। 3 सीन्स होने थे, जिनमें से एक सीन मेन कास्ट का था, दूसरा सीन फाइट सीन था और लास्ट सीन वांग जी और वुयिंग के बीच का इंटीमेट सीन होने वाला था। तीनों सीन्स की लोकेशन आसपास ही थी, इसलिए क्रू ने डिसाइड किया था कि वो इन सीन्स को एक ही दिन में फिल्म करेंगे। उन लोगों ने सुबह 5 बजे ऑफिस सीन फिल्म कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया था क्योंकि अब उन्हें फाइट सीन करना था जो बाहर होने वाला था। वुयिंग ने अपने फाइट सीन का पार्ट फिनिश कर लिया था और वो रेस्ट कर रहा था। वहाँ काफ़ी सारे कैनोपी टेंट्स लगाए गए थे। वुयिंग के टेंट में जंगशा भी उसके साथ था। टेंट में काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि वुयिंग को अपने सीन के दौरान बहुत दौड़ना भी था, इसलिए ऑलरेडी उसे बहुत पसीना आ रहा था। पोर्टेबल फैन से भी उसका कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन नेक्स्ट टर्न वांग जी का होने वाला था और वो शावर लेने से पहले वांग जी का शूटिंग सीन देखना चाहता था। वुयिंग जंगशा से कहता है, काश शिजिए यहाँ होती। जंगशा उससे कहता है, तुमने ही उन्हें इंसिस्ट किया था लीव पर जाने के लिए। वुयिंग कहता है, क्योंकि वो जिनजुशन और आलिंग के साथ होंगी ना। तभी वुयिंग किसी को थोड़ी दूरी पर चिल्लाते हुए सुनता है और तुरंत उसका ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है जहाँ सेट लगा हुआ था। वांग जी अपने स्टंट्स करने के लिए एकदम तैयार था। एक असिस्टेंट उसे सीन शुरू करने के लिए कह देता है और वांग जी अपने फाइटिंग सीन्स शुरू कर देता है।
ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।